लखनऊ भारत में उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जो बातचीत में अदब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लखनऊ की अपनी एक पहचान है और सबसे निराली लखनऊ की आन बान और शान है। लखनऊ यूपी की राजधानी है। ये लखनऊ का बुद्ध विहार है। लाल कुआं परिसर रिसालदार पार्क में बना हुआ इस बुद्ध विहार को रिसालदार पार्क लखनऊ का बुद्ध विहार इसी नाम से लोग जानते हैं। लेकिन ये बुद्ध विहार आधुनिक समय में बुद्ध धम्म की विकास यात्रा में अपना एक खास महत्व रखता है। ये वो ऐतिहासिक बुद्ध विहार है। लखनऊ में दो पुराने 100 साल के लगभग वाले बुद्ध विहार हैं। एक बुद्ध विहार इस समय गौतम बुद्धा मार्ग पे है, जो किसी समय लाटूस रोड कहा जाता था। तो वो पूज्य भंते कृपाशरण जी के द्वारा स्थापित हुआ था। लखनऊ में ज़मीन खरीद के स्थापित किया हुआ वो पहला बुद्ध विहार था। और तदुपरांत उन्हीं की प्रेरणा से पूज्य भंते बोधानंद जी ने इस विहार को ज़मीन खरीद करके बनाया था 1925 में। अभी 3 साल के बाद इस विहार को 100 साल हो जाएंगे। लखनऊ का ये बुद्ध विहार बुद्ध धम्म के आधुनिक यात्रा की कई यादें अपने आप में समेटे हुए है। सन 1925 में पूज्य भदंत बोधानंद महास्थविर ने इस विहार की नींव रखी। उस समय इस बुद्ध विहार का रूप ऐसा नहीं था। सन 2001 में पूज्य भदंत गलगेदर प्रज्ञानंद जी ने इसे ये रूप प्रदान किया है। यह है भिक्खु प्रज्ञासार जो इस विहार के निर्माण की प्रक्रिया बता रहे हैं। यहाँ पर एक इंजीनियर जीसी सिंह, इंजीनियर ज्ञानदास और एक अवधेश सचान यहाँ पर बहुत आते थे। तब उनके आपस में चर्चा हुई कि ये बिहार छोटा है, बहुत छोटा है, कैसे इसको क्या किया जाए। और हम लोगों ने गुरुजी से बात की। गुरुजी तैयार नहीं हुए। क्या है, गुरुजी रिनोवेशन की बात की और रिनोवेशन के बाद हम लोगों ने क्या किया, 15 लाख रुपया यहाँ से उसका पास हुआ और उसके बाद ये बिहार बनना शुरू हुआ। मेरे बार बार मना करने पर भी गुरुजी नहीं माने तो मैं गुस्सा के श्रीलंका चला गया। फिर गुरुजी हमको वहाँ से बुला के लाए। गया तो मैं गुरुजी के कहने पे था, पहले से था, पर वहाँ से बुला के लाए और तब से इस बिहार का निर्माण कार्य मेरी देखरेख में भी शुरू हुआ। वही मैंने आगे का जो गेट था, सांची गेट आप देखा होगा, वो सांची गेट मेरी सोच की उपज थी, क्योंकि बौद्धों का यही एक प्रमाण है और लखनऊ में इसका कोई प्रमाण नहीं था। रिसालदार पार्क लखनऊ के इस बुद्ध विहार की नींव रखने वाले भदंत बोधानंद महास्थविर का परिचय दे रहे हैं लखनऊ बुद्ध विहार ट्रस्ट के अध्यक्ष भंते ज्ञानालोक। भदंत जी बचपन से ही साधु जीवन व्यतीत कर रहे थे। लखनऊ में अमीनाबाद में हनुमान मंदिर के पुजारी थे। जातिवाद छुआछूत से बहुत ही परेशान रहने वाले, जातिवाद छुआछूत से घृणा करने वाले भदंत जी ने निश्चय कर लिया कि मैं हिंदू धर्म को त्याग करके और ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए। उसी समय में श्रीलंका वासी भिक्षुओं से उनकी मुलाकात हुई तो उन भिक्षुओं ने इनसे कहा कि जिस रोग की उपचार के लिए आप विदेशी दवाई को ग्रहण करना चाह रहे हैं, इस रोग की दवाई आपके ही देश में उपलब्ध है, वो बौद्ध धर्म रूपी दवाई है। उसी समय से 1895 ईस्वी से उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन करना प्रारंभ किए और 1913 ईस्वी में चटगांव वासी परम पूज्य भदंत कृपाशरण महास्थविर जी के द्वारा उन्होंने सामनेर दीक्षा भिक्षु बने। 1913 ईस्वी के पश्चात में 1925 ईस्वी में इस बुद्ध विहार का निर्माण कराया, जो हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषी लोगों के मध्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना और सामाजिक और धार्मिक नेतृत्व करने के लिए उन्होंने प्रयास किए।
बहुत से कार्य किए उन्होंने, जो समाज में, बहुजन समाज में नेताओं को बनाना, उनके अंदर सामाजिक धार्मिक चेतना का विकास करना, बौद्ध साहित्य का प्रकाशन करना और एक उन्नतिशील पुस्तकालय की स्थापना की कि जहाँ पर बैठ कर के सभी लोग सभी धर्मों का अध्ययन कर सकें। ऐसे उन्नतशील पुस्तकालय की स्थापना की। यह समय निश्चित तौर पर 14 अक्टूबर 1956 से पहले का है, जब भदंत बोधानंद महास्थविर बुद्ध धम्म चेतना प्रस्फुटित कर रहे थे और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी 13 अक्टूबर 1935 की धर्मांतरण की घोषणा को मूर्त रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। 1925 के पश्चात में ये बुद्ध विहार रिसालदार पार्क सामाजिक धार्मिक गतिविधियों का प्रधान केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में इसकी गतिविधियों की जो परिकल्पना थी, उसको भगवान बुद्ध के वचनों को जन जन तक पहुंचाने में ये योगदान देता रहा। पूज्य भदंत जी के विद्वता से प्रभावित होकर के ही बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी यहाँ पर बुद्ध विहार में 3 बार आगमन हुआ। पहली बार आगमन 1928 ईस्वी में हुआ और तभी से बाबा साहब का निरंतर इस बुद्ध विहार से लगाव रहा है। जब दूसरी बार बाबा साहब यहाँ पर यूपी में लखनऊ में आए, फिर बाबा साहब गुरु जी से मिलने के लिए आए और उन्होंने बहुत सारी चर्चा की और अपनी दीक्षा से संबंधित भी बातें की। उसमें हमारे गुरु जी भदंत गलगेधर प्रज्ञानंद दोनों समय मौजूद थे और उनकी बातों में सुनने में व्यस्त थे और उनकी जो सेवा करने में, जिसको टहल करने में, उसमें लगे रहे। उन्होंने गुरु जी ने हमको बताया कि बाबा साहब चाहते थे गुरु जी से दीक्षा लेने के लिए, परंतु 1952 में हावड़ा में उनका कैंसर के कारण क्या हो गया, निधन हो गया। पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब भी लखनऊ आते थे तो इस विहार में आते थे। कई दुर्लभ ग्रंथों को उन्हें इस विहार में पढ़ने का अवसर मिला था। और पूज्य भंते बोधानंद ऐसे व्यक्तित्व रहे जिनसे प्रभावित होकर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 2 इच्छाएं थीं। पहली इच्छा थी कि वो पूज्य भदंत बोधानंद जी से धम्म दीक्षा लेना चाहते थे। जो नागपुर में महान धम्म दीक्षा हुई, वो धम्म दीक्षा में बोधानंद भंते जी को वो आमंत्रित करना चाहते थे। दूसरी उनकी इच्छा थी कि पूज्य भंते बोधानंद जी से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चीवर लेकर भिक्षु बनना चाहते थे। यह तो सभी जानते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूज्य गुरुजी ऊ चंद्रमणि महास्थविर की अगुवाई में भिक्षु संघ से दीक्षा ग्रहण की। 14 अक्टूबर 1956 के इस दीक्षा समारोह में भिक्षु संघ में सम्मिलित थे भदंत गलगेधर प्रज्ञानंद यानी कि जी प्रज्ञानंद, जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति उत्तर भारत के जन जन तक पहुंचाई। कई स्थानों पर धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया। रिसालदार पार्क का यही बुद्ध विहार भदंत गलगेधर प्रज्ञानंद की धम्म गतिविधियों के केंद्र में रहा है। पूज्य भदंत गा प्रज्ञानंद जी अपने प्रारंभिक जीवन काल से ही पूरी तरीके से भारतीय परिवेश में, भारतीय रहन सहन में रच बस गए और यहाँ के लोगों के मध्य गांव-गांव जाकर के, शहरों में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अनेकों श्रामणेर बनाए, हजारों धम्म दीक्षाओं का प्रोग्राम किए, हजारों लाखों लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का कार्य पूज्य भदंत गा प्रज्ञानंद जी के द्वारा किया गया है। भारत में जितने भी पुराने बुद्धिस्ट बौद्ध लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे पंजाब के हों या दिल्ली के हों, इन प्रदेशों में पूज्य भदंत जी ने बहुत ही कार्य किया है। सभी चारों प्रदेशों में जा कर के धर्म दीक्षाएं देना, श्रामणेर बनाना। मेरी मुलाकात संकिसा में ही एक प्रोग्राम में हुई थी
और उस समय मैंने कहा मैं भी आप जैसे करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कितने पढ़े लिखे हो? तो मैंने कहा बीएससी बीएड हूँ। उन्होंने कहा मुझे कार्ड दिया और कहा तुरंत आ जाओ, लखनऊ आ जाओ। और मैं लखनऊ आया, लखनऊ मिला तो उन्होंने इसके बाद कहा तुम श्रावस्ती जाओ। मैं श्रावस्ती चला गया। वहीं पर एक भदंत गुरुजी के से बड़े देदिनपटी सोमरतन भंते जी रहते थे, जो कि बनारस में जो संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय है उसमें प्राचार्य भी थे। उनसे जो उन्होंने कहा कि तुम बनो, तो गुरुजी ने मुझे फिर यहाँ पर भेज दिया और मुझे क्या है दिसंबर में 24 दिसंबर को यहाँ पर ऑर्डिनेट किया गया। हमारे पूज्य भदंत गलगेदर प्रज्ञानंद जी वो अभी 2017 में दिवंगत हो गए और उनका अपना धम्म जीवन कैसा निर्दोष जीवन था। पूज्य भंते ज्ञानालोक जी उनके द्वारा प्रवचित किए हुए उपसंपदा पाए हुए 6 शिष्यों में से एक शिष्य हैं। आप उनकी परंपरा को अनवरत निभा रहे हैं। भंते जी का निर्वाण दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, उनका जन्म दिवस सेलिब्रेट करते हैं और विशेष करके जो उनका अंतिम संस्कार हुआ, हमारे अपने जीवन में हमने किसी भिक्षु का इतने सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होते हुए अभी तक की नहीं देखा है। भंते जी का 30 नवंबर को यहाँ पर दिवंगत हुए हैं और 30 नवंबर से लेकर दिसंबर की 18 तारीख तक 18 दिन उनके पार्थिव शरीर को रखकर यहाँ अनवरत पूजन अर्चन चलता रहा, परित्य पाठ चलता रहा, जिसमें उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, अंततः राष्ट्रपति सब के सब यहाँ आकर उनके पार्थिव शरीर के दर्शन किए। अलावा इसके जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो हमारी तो आंखों देखी है, हम उसके साक्षी हैं। कोरिया से, जापान से, श्रीलंका से उनके अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था करने के लिए श्रीलंका से भिक्षुओं का एक समूह आया था। कैसे पारंपरिक रूप से एक भिक्षु का संस्कार होना चाहिए, उसकी कैसे कुटी बननी चाहिए, कैसे मंच बनना चाहिए, वो सब पूज्य भंते पी सिवली थेरो जी के नेतृत्व में बड़े अद्भुत तरीके से हुआ। लखनऊ का ये बुद्ध विहार अपनी एक और खूबी के लिए भी प्रसिद्ध है और वो है यहाँ की लाइब्रेरी। वैसे तो ये पुस्तकालय महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया से संबद्ध है। भदंत बोधानंद जी से मिलने बाबा साहब 1948 में यहाँ पर आए और उनकी लाइब्रेरी देख करके इतने प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे और उनकी किताबें देखी तो उन किताबों में जो भदंत बोधानंद जी पढ़ते थे अंडरलाइन कर देते थे। भदंत बोधानंद जी के समय में जितने बहुजन समाज के राजनीतिक नेतृत्व करता थे उत्तर प्रदेश में, वो सभी लोग इस बुद्ध विहार से जुड़े रहे। उस समय के विद्वान लोग, लेखक लोग, कवि लोग, वो भी इस बुद्ध विहार से जुड़े रहे। इन गतिविधियों के कारण ये बुद्ध विहार अपने सामाजिक धार्मिक चेतना फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिए। इस विहार ने उत्तर भारत को कई बड़ी प्रतिभाएं दिया जो बुद्ध धम्म के उत्थान में, और जिसे आज हम बहुजन विचारधारा कहते हैं, उस विचारधारा के जनक इस विहार से जुड़े रहे। लखनऊ का ये बुद्ध विहार उस समय भी बड़ा चर्चा में रहा जब बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी हाशिए के लोगों में राजनीतिक चेतना की अलख जगा रहे थे। आधुनिक समय में माननीय कांशीराम साहब जब राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ किए, उस काल में भी मान्यवर कांशीराम जी को ये शरण स्त्री के रूप में उनके उपयोग में आए। यहाँ पर बैठ कर के यहाँ मीटिंग करके बहुजन समाज के बीच में राजनीतिक और धार्मिक चेतना को उत्पन्न करने में सफल हुए। लखनऊ बुद्ध विहार बुद्ध धम्म प्रचार और प्रसार की एक अविरल धारा है जिसे पूज्य भदंत बोधानंद महास्थविर जी ने जन्म दिया। भदंत बोधानंद जी ने एक नवरत्न कमेटी का गठन किया था। नवरत्न कमेटी तो उसमें उन्होंने चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी ने भंते बोधानंद जी की जीवनी लिखी। उनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब रही संत शिरोमणि गुरु रैदास, वो उनकी बड़ी प्रमाणिक जीवनी रही।
उस समय के ओबीसी सम्मेलन को, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन को उनकी पहल पर लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को आमंत्रित किया गया था। ये सारी पहल भदंत बोधानंद जी और हमारे चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी, इन सब की पहल से हुआ। तो ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व इस विहार से जुड़े रहे। जो बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, इसके बाद मैं चारका करूँगा अर्थात गांव से भोजन मांगूंगा। भोजन मांगने के बाद अपनी विपश्यना करूँगा वहीं पे बैठ के गांव के बाहर। और शाम के समय जैसे भगवान बुद्ध किया करते थे, या जो भिक्षु संघ को भगवान बुद्ध ने आदेशित किया था, अपने संघ को आदेशित किया था कि शाम के समय जो तुम्हारे पास आए उसको तुम क्या करो, भगवान बुद्ध के मार्ग को उपदेशित करो। क्योंकि बाबा साहब का यही सपना था कि जन सामान्य भगवान बुद्ध के उपदेश को जाने, समानता फैले, अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, अपने सम्मान को बढ़ाए, अपने बच्चों को पढ़ाए और उन्नति के मार्ग पर अग्रसित हो, जिससे इस संसार में जो बाबा साहब या भगवान बुद्ध का जो सपना था कि हर प्राणी दुख से निकले, उसी तरह से हम समानता का वो अधिकार, वो सारी चीज़ें जो मुझे ज्ञात है, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि वे किस तरह से अपने को, अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाते हुए, माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए सप्ताह में एक दिन 8 शीलों को धारण करें, अपने बच्चों को भी बताएं, जिससे उनके अंदर मॉरलिटी पैदा हो, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता पैदा हो और समानता का अधिकार प्राप्त हो। जब वो ऐसा आगे करें तब उनके अंदर पे बैक टू सोसाइटी कि हमको समाज के लिए कुछ करना है, जिससे जो हमारा गरीब लोग हैं, जो दबे लोग हैं, जो कहीं जा नहीं सकते, वे लोग उसको जान करके अपने ऊपर धारण करें, अपने बच्चों को बताएं, शिक्षा में आगे बढ़ाएं, जिससे उनका कल्याण हो सके और अपने को दुख चक्कर से, भव चक्कर से निकाल सकें। तो इस बुद्ध विहार की जो परंपरा रही है, उस परंपरा को उसी तरीके से आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि समाज में भगवान बुद्ध के शिक्षाएं, बोधिसत्व बाबा साहेब का मिशन वो जन जन तक पहुँचे, बौद्ध साहित्य का प्रकाशन हो, यहाँ पर लोग आकर के धर्म का अध्ययन करें, धर्म का अभ्यास करें। ऐसी कामनाओं के साथ, ऐसी प्रेरणा के साथ दृढ़ संकल्पित है कि ये स्थान जिस तरीके से समाज में ख्याति प्राप्त करता रहा, वही ख्याति इसकी निरंतर बनी रहे।